anesthetic agent is in the cell membrane. The local anesthetic in unionized form easily penetrate. अब obvious सी बात है, ये आपको पता है कि कभी भी कोई भी हमारी जो ड्रग होती है वो जो सेल के अंदर जाती है हमेशा लोकल हमारी अनआयोनाइज्ड स्टेज में जाएगी. एंड विद द एक्सोप्लाज्म मॉलिक्यूलर बिकम आयोनाइज्ड, ब्लॉक द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. यहां पे ब्लॉक कर रहे हैं सर. नॉर्मली एच गेट का काम क्या होता है? चैनल को इनएक्टिवेट कराना. देखो मैं फिर बात करता हूं, कई जगह भी ये वर्ड हमारे आएंगे, आगे चलेंगे तो जो हमारा एच गेट है, हाफ गेट है, समझो खाली, उसका काम है चैनल को इनएक्टिवेट कराना. तो मेन गेट का काम क्या है सर? उसको रेस्टिंग स्टेज में लाना, रेस्ट कराना, बंद कराना, ये हमारा होता है. रेस्टिंग स्टेज में मेन गेट क्लोज रहता है, एच गेट से कोई मतलब ही नहीं है. लेकिन इनएक्टिवेटेड स्टेज में हमारा मेन गेट ओपन रहता है लेकिन एच गेट बंद होता है. ये है. हाँ जी, अब देखो सिंपल से इधर पढ़ना जरा. सिंपल से क्या हुआ कि हमारे जो लोकल एनास्थेटिक एजेंट हैं वो पार्शली आयोनाइज्ड, पार्शली अनआयोनाइज्ड. अब जो आयोनाइज्ड हो गया वो हमारे किसी काम का ही नहीं है. हमारे काम का क्या है? अनआयोनाइज्ड फॉर्म. जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है वो वहां पे क्या करेगा? नर्व मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा. अब जब वो पेनिट्रेट करेगा हमारे एक्सॉन के अंदर आएगा. एक्सॉन के अंदर आने के बाद वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा. अब अगर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉक हो गया, सोडियम अंदर नहीं जाएगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा. अब अगर जब डीपोलराइजेशन हुआ ही नहीं तो एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, ईपीएसपी का जनरेशन होगा क्या? नहीं होगा. अब अगर ईपीएसपी जनरेट ही नहीं हुआ तो हमारे जो इंपल्सेस हैं उसका कंडक्शन फर्दर आगे होगा क्या? नहीं होगा. यानी हम वहां पे कह सकते हैं एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो गया. ये खाली कहां की बात हो रही है? हमारे नर्व इंपल्सेस, लोकल एनास्थेटिक एजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही बच्चों. चलें? हाँ जी. अब अगर मैं इंटरेक्शन की यही बात कर रहा था, अभी एक छोटी सी लाइन हमने बोला था कि सर हमारा जो लोकल एनास्थेटिक एजेंट है, ये लोकल एनास्थेटिक एजेंट काम कहां करेंगे वो तो चलेगा सर. सोडियम चैनल नहीं, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल की ही बात हुई है बेटा. आरती, इंट्रैक्शन एंड प्रिकॉशन अभी जो बता रहा था लोकल एनास्थेटिक कोकेन वाला, उसी की बात यहाँ पे अभी आएगी तो ध्यान रखना. नॉर्मल जितने भी हमारे लोकल एनास्थेटिक एजेंट होते हैं वो सब वैसोडाइलेशन करेंगे एक्सेप्ट कोकेन, क्योंकि कोकेन हमारा जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है वो अपने खुद की वजह से नहीं करता है, वो करता है नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करने की वजह से. सब रिवर्सिबल है बेटा, कुछ भी इरिवर्सिबल नहीं है. बिफोर इंजेक्टिंग द लोकल एनास्थेटिक, द एस्पायरेट यानी पर्सन जिसको दिया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? लाइकली टू अवॉइड इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, उसको थोड़ा अवॉइड किया जाएगा. इंजेक्ट द लोकल एनास्थेटिक स्लोली, टेक केयर कैन नॉट बी एक्सीडेड मैक्सिमम सेफ डोज. आगे अब ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है. प्रोप्रानोलॉल, अब सिंस हमारा प्रोप्रानोलॉल बीटा ब्लॉकर है, वो हमारे अदर लोकल एनास्थेटिक एजेंट लाइक लिडोकेन, लिग्नोकेन, प्रिलोकेन, बुपिवाकेन एंड डिबुकेन, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको थोड़ा सा ये रिड्यूस कर देते हैं. सो प्रोप्रानोलॉल ब्लॉक द metabolism of other lignocaine or amide derivative local anesthetic agent by reducing the hepatic blood flow. केवल एमाइड, एस्टर नहीं आएगा, एमाइड की बात करेंगे. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जैसा कि हमने पहले बोला, लोकल एनास्थेटिक शुड बी अवॉइडेड फॉर द पेशेंट विद द इस्केमिक हार्ट डिजीज, कार्डियक एरिथमियाज, थायरोटॉक्सिकोसिस, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, या अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर ले रहा है और एरिथमिया का पेशेंट है तो उनको लोकल एनास्थेटिक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि क्या होगा वहां पे? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, खासतौर पर कोकेन के साथ में. तो इसलिए वहां पे हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे. वही सारी चीजें हैं. इसी लाइन को अगर पढ़ोगे तो इसी में आपको मिल जाएगा. देखो, अच्छा इसमें नहीं है, हाँ कहीं तो, अच्छा इसमें नहीं आएगा. चलो कोई नहीं. कॉन्ट्राइंडिकेशन कहां कहां पे इनको वो किया जाएगा? एक छोटा सा वर्ड भीम याद रखो अगर मन करे तो. क्यों सर? क्योंकि ये हमारे क्या करेंगे, जितने भी जहां पे जिस एरियाज में अप्लाई किया गया है वहां पे ये क्या करेंगे? ब्लड सप्लाई, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड फ्लो हमारा क्या हो जाएगा? स्पीड में रहेगा लेकिन सप्लाई कम हो जाएगी. सो ब्लॉक ऑफ एरियाज विथ एंड आर्टरीज की बात करेंगे, हाइपरटेंशन करेंगे, हाइपरथायराइडिज्म करेंगे, हेलोथेन केसेस में नहीं दिया जाएगा. इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया भी इसको पढ़ेंगे, रीजनल एनेस्थीसिया होता क्या है. मायोकार्डियल इस्कीमिया में नहीं देंगे, ठीक है. इनको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ये सब सिर्फ आपके लिए बहकावे की चीजें हैं, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखिएगा
कि हमारा vasoconstriction and hypersensitivity reaction is major problem in the ester derivative anesthetic agent. एमाइड में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ एस्टर डेरिवेटिव में ये प्रॉब्लम जरूर आती है जी। टेक्निक, अगला जो लोकल एनास्थेटिक में आपसे क्वेश्चन बनता है, देखो लोकल एनास्थेटिक में क्वेश्चन बड़े सिंपल बनते हैं। एक तो आपके क्लासिफिकेशन से, दूसरे आपके ये टेक्निक से पूछे जाते हैं। जैसे जब जनरल एनास्थीसिया की बात करोगे तो वहां क्लासिफिकेशन के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनते हैं, हमारे स्टेजेस ऑफ द एनेस्थीसिया से बनते हैं। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन बनता है फ्रॉम द टेक्निक ऑफ द एनेस्थीसिया। अब कहोगे सर टेक्निक क्या होता है? आप में से कभी कोई बच्चा डेंटल केयर के लिए कोई डेंटिस्ट के पास गया है? पहले मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों ने डेंटिस्ट के पास गए होंगे? सभी गए होंगे, सभी तो नालायक मीठा खाते ही रहते हैं। आरसीटी वगैरह के लिए गए हो? रूट कैनाल ट्रीटमेंट इसको बोलते हैं। अब जब आरसीटी के लिए गए हो तो पहले बताओ डॉक्टर ने आपको एनेस्थीसिया दिया था कि नहीं दिया था? और कहां दिया है? जो हमारे गम्स होते हैं ना, मसूड़े, ऐसा जरूरी नहीं कि स्प्रे करते हैं, इंजेक्शन भी देते हैं। क्या उससे आपकी पूरी बॉडी एनेस्थेसाइज हुई थी क्या? नहीं, पर्टिकुलर एरिया पे हुआ था। हाँ, जो दांत में दिया था, वो दांत में नहीं देते हैं, वो दांत में नहीं देते हैं, वो गम्स में देते हैं, मसूड़े में। क्यों सर? क्योंकि सर हमारी जो नर्व होती है ना, वो उन्हीं गम्स के थ्रू हमारे टीथ के अंदर पेनिट्रेट करती हैं। अच्छा, कोई कली होके आया है, बढ़िया। तो वहीं से हमारे ये नाम आए कि सर जो हमारे टेक्निक ऑफ द लोकल एनास्थेटिक एजेंट होते हैं, सरफेस एनेस्थीसिया सिंपली सरफेस पे अप्लाई किया गया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया जो आप मसूड़े में गम्स में लगवा के आए हो ना, उसी को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया। कंडक्शन ब्लॉक क्या होता है कि जब हमें कोई नर्व का कंडक्शन हो रहा है वहां पे बात किया जाएगा, ठीक है। स्पाइनल एनेस्थीसिया, स्पाइनल कॉर्ड में जब दिया जाएगा, जिसको हमने इंट्राथीकल का नाम सुना था। इपिड्यूरल एनेस्थीसिया जब ये ड्यूरल स्पेस में दिया जाएगा। एंड इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया, एक पर्टिकुलर रीजन को हमें जब ब्लॉक करना होगा, इंट्रावेनस इंजेक्शन देंगे एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रावेनस रीजनल एनेस्थीसिया। सब नहीं, इसमें से कुछ जरूरी है। अच्छा, आज की डेट पे अगर आपसे बात किया जाएगा सबसे अच्छा लोकल एनास्थेटिक एजेंट में कौन सा, लिग्नोकेन प्रेफर किया जाता है। हाँ जी, लिग्नोकेन। लेकिन उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा कम होता है, इसलिए अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की बात किया जाएगा, ज्यादा दूर तक के लिए काम करना है, तो वहां पे बुपिवाकेन या डिबोकेन की बात करेंगे। लेकिन सिंस कार्डियक प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा सा हम बुपिवाकेन को अवॉइड करके चलते हैं। सर लोकल एनास्थेटिक ईयर ड्रॉप में क्यों देते हैं? नाम आपको उससे पता चल जाएगा, सिविल सोचना जरा। सबसे पहले सरफेस एनेस्थीसिया, सरफेस एनेस्थीसिया कहां दिया जाएगा? टॉपिकली दिया जाएगा, स्किन पे अप्लाई किया जाएगा, या शायद कभी आप लोगों ने में से कोई माउथ अल्सर का पेशेंट रहा होगा, तो जो हमारे वो आते हैं ना आज की डेट पे, माउथ अल्सर के लिए जो जेल आता है, स्प्रे आते हैं, उनको लगा लीजिए, म्यूकाजेल वगैरह के नाम से जो आते हैं ना, उसमें भी थोड़ा बहुत हमारे लोकल एनास्थेटिक एजेंट होते हैं, ताकि वहां पे सूदिंग इफेक्ट मिले, और खासतौर पर जो इरिटेशन हो रही है, जो जलन हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उससे आपको आराम मिले। और असोर वगैरह जब देखना है ना, उसमें भी लोकल एनास्थेटिक आपको मिलेंगे। तो ये हमारे नॉर्मली स्किन पे अप्लाई होंगे। ईयर है, नोज है, अभी आपने ईयर वाला पूछा ना कि सर ईयर में लोकल एनास्थेटिक क्यों देंगे, इन्हीं चीजों के लिए बेटा, पेन ज्यादा हो रहा है वहां पे कुछ है, तो उनको अगर आपको क्लीन कराना है तो वहां पे ये चीजें आ जाती हैं। माउथ थ्रोट सब नहीं याद करना है, फिर कह रहा हूं सब नहीं याद करना है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सरफेस एनेस्थीसिया के अंतर्गत ईयर है, नोज है, आई है, माउथ, थ्रोट, इसोफेगस, हर जगह हमारा दिया जाता है अलग अलग केसेस में। जैसे अगर आपने पूछा आई में सर कैटरैक्ट की सर्जरी वगैरह होगी तब दिया जाएगा। सर अगर आपने बोला हमारे माउथ और थ्रोट में, तो जब हमने बोला सोर थ्रोट वगैरह, उसमें दिया जाएगा। सर अगर हमारे स्टमक वगैरह में गैस्ट्राइटिस वगैरह है या इसोफेगाइटिस वगैरह है, तो वहां पे दिया जाएगा। ये लोकल एनास्थेटिक दिए जाएंगे ताकि वहां पे आपको रिलीफ मिल सके। बहुत सारे ऑर्गन जितने भी हमारे हैं सब। अब आप नॉर्मली अगर इनमें आप देखोगे, अच्छा पीछे आओ, नॉर्मली अगर आप देखोगे, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि मैक्सिमम आपके लिडोकेन या टेट्राकेन, बुपिवाकेन, इन्हीं का यूज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात किया जाएगा। डोज पे बिल्कुल मत जाना, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम पता होना चाहिए कौन सा, कि सरफेस एनेस्थीसिया कहां पे, या तो स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे दिया जाएगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जहां जहां हमने पढ़े हैं हर जगह की बात किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया। चलो, स्पाइनल एनेस्थीसिया कहां पे देंगे सर? सब अरेक्नोइड स्पेस पे देंगे, इंट्राथीकल इंजेक्शन देंगे, इन बिटवीन द
हमारे वर्टिब्री खासतौर पर L3 L4 के जो वर्टिब्री है L2 L3 या L2 L4 उनके इन बिटवीन में दिया जाएगा। सो लोकल एनास्थेटिक इंजेक्टेड इनटू द सबअरेक्नोइड स्पेस बिटवीन द L2 L3 और L3 L4। अभी पूछोगे सर ये L2 L3 क्या है, L3 L4 क्या है? अरे लंबर की बात है मेरे बच्चों, बिलो द लोअर लिंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वहां पे दिया जाएगा। द ड्रग सॉल्यूशन कुड बी हाइपरबैरिक, प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या आइसोबैरिक विद द सीएसएफ, क्योंकि वहां पे हमारा जो सीएसएफ है उससे हमें मैच करना है। फिर वही बात आई सर ड्रग तो लिग्नोकेन, बुपिवाकेन, टेट्राकेन इन्हीं को दिया जाएगा, इससे ज्यादा नहीं, इनसे ज्यादा कोई और चीजें यूज इनमें नहीं होती। हाँ, स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात किया जाएगा। जरूरी आ सकता है कि सर ये बताइए जनरल एनास्थेटिक भी तो हम वर्टिब्री में ही देते हैं। हाँ देते हैं सर, लेकिन अगर बात किया जाएगा तो लोकल एनास्थेटिक थोड़ा जनरल एनास्थेटिक के मुकाबले सेफ्टी इनकी ज्यादा है। एनाल्जेसिक एक्शन भी अच्छा है, मसल्स रिलैक्सेशन भी करते हैं, ये कॉन्शियसनेस अल्टर नहीं करेंगे क्योंकि नाम ही है लोकल एनास्थेटिक की बात किया जाएगा। लेकिन खासतौर पर यहाँ पे अगर कोई पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, लंग्स का पेशेंट है, डायबिटिक का पेशेंट है, तो वहां पे इन ड्रग को ज्यादा यूज कर सकते हैं क्योंकि इनके एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं एज कंपेयर टू द जनरल एनास्थेटिक की बात किया जाएगा। सर जनरल में ही क्यों दिया जाता है? अब ये तो टीना आपको बोलना पड़ेगा ना मेरे बच्चे, तुम लोग खुद सोचते तो हो नहीं। जब हमने थोरैको लंबर क्रैनियोसैक्रल के नाम सुना था तो थोड़ा सा तो बताओ ना कि कब हमारा कौन सा रीजन सबसे ज्यादा एक्टिव है? सर बट स्पाइनल कॉर्ड पर लोकली कैसे इफेक्ट होगा? स्पाइनल कॉर्ड सीएसएफ पे देना और इपिड्यूरल स्पेस पे देना अलग है। सीएसएफ में दिया गया लोकल है, इंट्राथीकल। इंट्राथीकल रूट भूल गए हो क्या? जरा बताना। उसी की बात चल रही थी। चलो कंडक्शन ब्लॉक, अब ये क्या होता है सर? कंडक्शन ब्लॉक हमने बोला एक पर्टिकुलर एरिया को, हमें एक पर्टिकुलर नर्व को ब्लॉक करना है। सो द लोकल एनास्थेटिक इंजेक्टेड अराउंड द नर्व ट्रंक सो दैट द एरिया डिस्टल टू इंजेक्शन इज एनेस्थेसाइज्ड एंड पैरालाइज्ड। एक पर्टिकुलर रीजन की बात करेंगे। हाँ जी, फिर वही कहानी, लिग्नोकेन, बुपिवाकेन उन्हीं को मेनली सेलेक्ट किया जाएगा। एक पर्टिकुलर नर्व को जब हम टारगेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन, जहां से कंडक्शन हो रहा है उसकी बात है। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, ये जो हम बात कर रहे थे अभी, infiltration dilute solution of local anesthesia is injected under infiltrate under the skin by the area of the operation so that the nerve ending are blocked। यहाँ पे भी lidocaine, bupivacaine इन्हीं को अप्लाई किया जाता है, that is the infiltration anesthesia की बात आ रही है। and the last one that is called as the epidural anesthesia। अब ये अलग हो गया, और इसको हमने इसलिए बोला था लोकली epidural anesthesia की बात आ रही है, नहीं देना है, नहीं देना है। इपीड्यूरल, अब नाम ही बता रहा है, इपीड्यूरल स्पेस की बात करोगे। अब इपीड्यूरल स्पेस कहां होता है सर? थोड़ा सा आप याद करोगे, ड्यूरामीटर, पायामीटर, अरेक्नोइड, हमने तीन चीजों की बात किया होगा, पैड की बात किया था। तो पायामीटर अरेक्नोइड के बीच में हमारा क्या है? सीएसएफ फ्लो करता है, सब अरेक्नोइड स्पेस कहलाता है, और अरेक्नोइड और हमारा पियामीटर के बीच में प्रेजेंट होता है इपीड्यूरल स्पेस होता है। नहीं दिया होगा मॉड्यूल में, लेकिन मैंने देखो ये सब ना पढ़ो, ये खाली समझा रहा हूं, लेकिन मेरे लिए ये जरूरी है। ड्यूरल स्पेस में दिया जाएगा इपीड्यूरल एनेस्थीसिया जो हमारा दिया जाएगा। नॉट प्राइमरली क्या कहेंगे हमारे, लेकिन ये सबसे लेस प्रिफर्ड में से एक है। सॉरी, जितने भी हमारे रूट हमने पढ़ा, जितने भी टेक्निक्स हमने पढ़ी ना, चाहे हमारा सरफेस एनेस्थीसिया की बात करो, इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया की बात करो, कंडक्शन की बात करो, सब में से लेस सबसे कम यूज होता है तो ये इपीड्यूरल एनेस्थीसिया यूज होता है। अब क्या करेंगे? हाँ जी, नहीं ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना ना ना, मैंने पहले बोला, लेकिन मैं खाली तुम्हें नाम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्या है इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया? इतने दिन से आप लोग डेंटल सर्जरी करवाए होगे, आरसीटी करवाए होगे, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आया क्या दिया गया, क्यों दिया गया, यही क्यों दिया गया, और कैसे इसने काम किया, पर्टिकुलर पता तो होना चाहिए। वहां इन्फिल्ट्रेट होता है बेटा। जी छोटू बाबू, बस लिख लेना उतने नाम। चलिए ठीक है, कल ऑलमोस्ट हमारा लोकल एनास्थीसिया खत्म है, कल इंडिविजुअल कुछ ड्रग के बारे में बताऊंगा, कल करूंगा सैन बेटा। चलिए थैंक यू।